नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 14 फरवरी की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है और आप सभी से अनुरोध है कि एक बार आप ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर सुनिएगा। 5 मिनट का समय निकाल करके एक बार आप पूरा वीडियो कंप्लीट सुनिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और इस भर्ती का आगे भविष्य क्या है वो भी आपको पता चल सके। पहले एक बार पूरा कोर्ट ऑर्डर मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर आगे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। और इसमें ध्यान दीजिएगा 18157 में कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया है, बल्कि ये कोर्ट ऑर्डर आया है 15944 में। 15944 में 14 फरवरी का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है और ये कोर्ट ऑर्डर पीएनपी सचिव सर के द्वारा एक लेटर दिया गया था सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से जज साहब के लिए। अभी वो आपको कोर्ट ऑर्डर में चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसी के आधार पर भर्ती में स्टे को एक्सटेंड किया गया है। सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप भर्ती करना ही नहीं चाहते, एडी बेसिक सर भर्ती प्रोसेस शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। अब उसमें क्या रीज़न है, पिछले 2 दिन से मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि जब 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट आपका आया था तो उसके बाद फिर हम लोग भर्ती के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। हम भी थे आप सभी के साथ कुछ समय के लिए, उसके बाद से फिर प्रयास चलता रहा आगे आप लोगों की तरफ से, क्योंकि किसी भर्ती के चक्कर में कितना इंतज़ार किया जाए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर आगे आगे मालूम पड़ा कि उसमें भर्ती में हुआ कि नहीं हुआ और किसी और अन्य भर्ती की भी हम तैयारी नहीं कर पाए। और यही चीज़ें मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि केवल इसी भर्ती के भरोसे आप ना बैठें। इस भर्ती का तो भविष्य ही समझ में नहीं आ रहा कि ये भर्ती, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैं यहाँ पर निराश होकर के बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी सच है उसको एक बार आप सुनिए यहाँ पर, और इसमें आगे किस तरह से प्रयास होना चाहिए उस पर भी बहुत जल्द विचार होना चाहिए। और अभी भी अगर किसी साथी ने ये कहा कि फरवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं भर्ती पूरी हो, अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि उस चीज़ को लेकर के हम बैठ जाएं कि फरवरी में भर्ती कैसे पूरी हो सकती है। मतलब अगर हम खुद से ही मान करके ये चल रहे हैं कि नहीं भर्ती अभी साल भर होनी ही नहीं है, सरकारी अधिकारी भी वही कर रहे हैं, या उनकी तरफ से तो हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जो कभी भी अभी तक सच नहीं हुई हैं। और हम यहाँ पर उन पर नाराज़ होने के बजाय, सरकारी जो अधिकारी जिन्होंने स्टे लगवा दिया भर्ती में, उन पर नाराज़ होने के बजाय अपने ही साथियों पर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, बिल्कुल समझ से परे है। जबकि यहाँ पर होना ये चाहिए कि सब लोग मिल करके भर्ती पूरी कराने को लेकर के शासन से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जाए। कल 16 तारीख को जनता दर्शन लगा है गोरखपुर में, कुछ साथी वहाँ पर जाकर के मिलने के सर इस प्रकार से भर्ती में 2 साल हो गया और भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रही है, कोर्ट का चक्कर 1.5 साल से। प्रयास देखिए हर स्तर से होना चाहिए, चाहे ग्राउंड स्तर पर थर्ड पार्टी बन करके, लेकिन देखिए थर्ड पार्टी क्या उन्हें भी पता चल पाया कि इस तरह से एप्लीकेशन दिया है पीएनपी सचिव सर ने, या जो डेट लग रही है उसका कोई मतलब नहीं है। ये डेट आगे भी इसी तरह से लगती रहेगी और सुनवाई जिस तरह से इसमें रिजवाइंडर याची पक्ष की तरफ से दाखिल नहीं किया गया है और ना ही कोर्ट की तरफ से कोर्ट ऑर्डर में कहीं पर भी स्ट्रिक्टली ऐसा बोला गया हो कि आपको रिजवाइंडर देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए कोर्ट ऑर्डर पूरा एक बार, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है। ये जो सुनवाई हुई थी 1 दिसंबर 2022 को, उसमें कोर्ट ऑर्डर आया था लर्न स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर टाइम अप टू 19/12/2022। मतलब एक काउंटर एफिडेविट लगाया जाना था, लेकिन काउंटर एफिडेविट नहीं लगाया गया, उसमें समय मांगा गया था 4 वीक्स का। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जज साहब की तरफ से 19 दिसंबर की डेट लगा दी गई। परिणाम क्या हुआ कि 19 तारीख को एक 60 काउंटर एफिडेविट लगाया जाता है। 1 दिसंबर वाले कोर्ट ऑर्डर में ये बोल दिया गया था कि आप भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते हैं टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, मतलब 19/12/2022 तक। फिर वही स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हो रहा था और फिर उसके बाद देखेंगे 19 जनवरी को स्टे ऑर्डर हट गया था। अब उसको एडी बेसिक सर ने फिर से स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हो उसके लिए एक लेटर दिया हुआ था। मैं देखिए डायरेक्टली उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन उनके ही लेटर के आधार पर जज साहब ने वो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किया है। अब आगे आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे इसके बाद देखिए काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेज फॉर 2 वीक्स, जो याची पक्ष थे उन्होंने समय मांगा था बाद में रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए, या फिर जो 60 काउंटर एफिडेविट आया था एडी बेसिक सर की तरफ से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल में फाइल डिटेल काउंटर एफिडेविट इन द लीडिंग पिटिशन एज वेल एज कनेक्टेड पिटिशन विद इन 3 वीक्स। यानी उसके बाद फिर ये बोला गया था सरकारी जो अधिवक्ता है वो डिटेल में काउंटर एफिडेविट लगाएं। उसके बाद 12 जनवरी की डेट लगी थी और इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड अर्लियर शैल रिमेन इन ऑपरेशन टिल द नेक्स्ट डेट, मतलब स्टे ऑर्डर एक्सटेंड हुआ था। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 10 फरवरी 2022 को, हालांकि इसके पहले 19/1/2023 को भी सुनवाई हुई थी। अब वो चीज़ें यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रही हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को
कि 12/1/2023 के बाद फिर 19 तारीख की भी तो डेट लगी थी। बीच में कई बार केस पास ओवर भी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए फिर 10 फरवरी वाला जो कोर्ट ऑर्डर है, हालांकि 9 को भी सुनवाई हुई थी, लेकिन 9 की चर्चा इसमें नहीं है और ना ही 19 जनवरी वाली चर्चा है, सीधे 10 फरवरी वाली चर्चा हो रही है, जिसमें ये बोला गया था कि ज्वाइंट रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मतलब उसके आधार पर नेक्स्ट डेट लगा दी गई थी 14 फरवरी। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सुअल ऑफ द एफोरसेड ऑर्डर रिवील्स दैट द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 1/12/2022 वाज लास्टली एक्सटेंडेड ऑन, देखिए यहाँ पर 19/12/2022 टिल 12/1/2023, मतलब जो स्टे ऑर्डर दिया गया था पहले का, उसको 1 दिसंबर 2022 को, उसको पहले 19 दिसंबर तक बढ़ाया गया 2022 में, फिर उसको 12 जनवरी 2023 तक के लिए बढ़ाया गया और 19 जनवरी वाले कोर्ट ऑर्डर में वो स्टे ऑर्डर एक्सटेंड नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 18157 में कोर्ट ऑर्डर आया था 19/1/2023 में। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैटर तो बेंच में आ चुके हैं, लेकिन उसका कोर्ट ऑर्डर अलग, 15/944 में कोर्ट ऑर्डर अलग ही जारी हो रहा है। अभी ये देखिए 14 फरवरी वाले में 15/944 का कोर्ट ऑर्डर ये आया हुआ है, लेकिन 18157 का कोर्ट ऑर्डर नहीं आया हुआ है, जबकि लीडिंग पिटीशन 18157 है। लीडिंग पिटीशन 18157 है, उसमें कोर्ट ऑर्डर नहीं है, 15/944 का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। अब ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पा रही है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप बताएं हमें। हालांकि सुनवाई अभी हुई नहीं है जब से मैटर बेंच में हुआ है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। आगे यहाँ पर देखिए पार्टीज है अप्राइज द कोर्ट दैट द मैटर वाज लिस्टेड ऑन 12/1/2023 बट ड्यू टू paucity ऑफ टाइम द मैटर कुड नॉट बी टेकन अप, मतलब सुनवाई नहीं हो सकी थी। दिस कोर्ट ऑन 10 फरवरी 2023 इटसेल्फ ऑन द ज्वाइंट रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज डायरेक्टेड टू, उसके 14 फरवरी के लिए डेट लगाई गई। फिर आगे यहाँ पर देखिए सरकारी अधिवक्ता श्री शैलेंद्र सिंह लर्न स्टैंडिंग काउंसिल इन हिज यूजुअल फेयरनेस हैज प्रोड्यूस्ड अ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन, एक पत्र जो है जज साहब को दिया जाता है सरकारी अधिवक्ता के द्वारा 13 फरवरी 2023 की डेट में सेक्रेटरी ऑफ पीएनपी, सचिव पीएनपी एडी बेसिक सर अनिल भूषण चतुर्वेदी सर की तरफ से एक पत्र जो है सरकारी अधिवक्ता महोदय जज साहब के को देते हैं। आगे यहाँ पर देखिए सेकेंड रिस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू विच इन टर्म्स ऑफ इंटरिम ऑर्डर डेटेड, मतलब सरकार इसमें रिस्पोंडेंट है, दूसरे रिस्पोंडेंट यहाँ पर पीएनपी सचिव हैं। तो सेकेंड रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी सचिव अकॉर्डिंग टू विच, जिनके अनुसार इन टर्म्स ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 19/12 यहाँ पे होना चाहिए था, 19 दिसंबर 2022 का जो कोर्ट ऑर्डर है विच हैड बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड आर कंडक्टेड टिल डेट, मतलब स्टे ऑर्डर आगे प्रोसीड एक्सटेंड होता रहा और अभी तक भर्ती में कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई गई है। और कम्युनिकेशन डेटेड 13 फरवरी 2023 इज रिटन ऑन रिकॉर्ड एंड मार्क्ड एज ए, इसका मतलब समझिए आप कि जैसे मान लीजिए आपकी भर्ती पर कोई स्टे लगा, ठीक है, वो स्टे एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन फिर 19/1 को स्टे हट गया, लेकिन आपने भर्ती फिर भी नहीं की, इसका मतलब है कि पुराना वाला स्टे ऑर्डर को फिर से प्रभावी किया जा सकता है। और इसी पीएनपी सचिव महोदय के पत्र को ध्यान में यानी आप ये सोचिए कि इस दौरान भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती थी। मैंने कितनी बार बोला होगा, तो आप हमें कुछ बोल करके कमेंट करके चले जाते, क्या मिलता आपको उसमें? नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ या मेरा नुकसान हुआ? बस इतनी सी बात बता दी। अभी भी हो सकता है 2-4 लोग कमेंट करें, उस तरह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही चीज़ें हैं आपको बताते रहेंगे, हमें कोई पक्षपात नहीं करना है, हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है, कोई नेता नहीं बनना है। आप एक अभ्यर्थी की तरह हम भी अभ्यर्थी हैं, किसी न किसी भर्ती में अभ्यर्थी थे, सिलेक्शन हो गया, लेकिन आगे भी कहीं ना कहीं आप लोग अभ्यर्थी, आप लोगों का भी सिलेक्शन होना है। लेकिन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझने का प्रयास किया करिए कि मतलब जिस दौरान भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती थी उस समय कंटेम्प्ट का बहाना बनाया गया कि कंटेम्प्ट है, उसमें हमें हो सकता है। पहले बोला गया कि उसमें कोई लिखित में ऑर्डर नहीं मिला है, बताइए उसमें लिखित में ऑर्डर आपको आएगा तब आप भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे? सोचने वाली बात थी। खैर जो भी था, अधिकारियों ने आप लोगों को कुछ बहाने बनाया और आप लोग उसमें अपना समझते रहें, और अभी भी वही चीज़ें लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कोर्ट की गलती है। जब आप स्वयं बोलेंगे कि भर्ती प्रक्रिया अभी हमने शुरू नहीं की है, पिछला वाला जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ था तो फिर उसी को एक्सटेंड कर दिया गया जज साहब की तरफ से। इनडायरेक्टली वो स्टे ऑर्डर ही एक्सटेंड कराने की अपील है। मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जज साहब ने ऐसा कुछ कोर्ट ऑर्डर में मेंशन तो करवाया था नहीं कि पीएनपी सचिव महोदय बताएं कि भर्ती प्रक्रिया आपने शुरू की है कि नहीं की। अगर आपने शुरू नहीं की है तो हम स्टे को एक्सटेंड करेंगे। क्या ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर पूर्व में जारी हुआ था? नहीं हुआ था। फिर अपने आप से इस तरह से पत्र देना, वो चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं।
बाकी मैं यहाँ पर देखिए ना तो अधिकारियों पर ना सरकार पर किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जो कोर्ट ऑर्डर की चीज़ें हैं बस वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे समझने में यहाँ पर भूल हो रही हो, तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको कितनी बातें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए आप लोग, इन व्यू ऑफ द स्टैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, यानी जो पीएनपी सचिव हो गए रिस्पोंडेंट, उनके स्टैंड को देखते हुए इंटरिम ऑर्डर डेटेड 1 दिसंबर 2022 को जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था याची पक्ष को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 मार्च 2023 के लिए। 1 मार्च 2023 की नेक्स्ट डेट है, 23 फरवरी की डेट जो केस स्टेटस अपडेट हुआ था उसको हटा लिया गया है, अब 1 मार्च की डेट है। अब इसमें अगर किसी की बात सही हो जाए भैया, तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया हमने, या कौन सा बड़ा कार्य हमने सिद्ध कर लिया। डेट इतनी लंबी लंबी लग रही है, उसमें क्या हमने प्रयास कर लिया, और जब हमारे पास मौका था उस समय हमने कौन सी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़वा ली, और हम किसके भी यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि आगे जो है सब कुछ अच्छा होगा, जब यहाँ पर अधिकारी स्वयं ही भर्ती शुरू करना नहीं चाहते बल्कि भर्ती में स्टे लगवा रहे हैं। या मुझे ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा सोचें कि उनके ऊपर हम कोई आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए एक लेटर के आधार पर जज साहब ने स्टे लगा दिया। अब यहाँ पर ये बोला गया कि अब यहाँ पर आपको आगे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जज साहब स्वयं संज्ञान लेकर के उस स्टे ऑर्डर को आगे भी एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक कि मामला निस्तारित नहीं होता है। सीधी सी बात आप समझिए, अब स्टे यहाँ पर हटने वाला नहीं है जब तक कि पूरी तरह से केस यहाँ पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, या तो वहाँ पर कोई स्पेशल अपील लगा करके इम्प्लीमेंट के थ्रू जा करके भले वहाँ से स्टे हटवा लिया जाए, वो अलग बात है। यहाँ पर ये लास्ट वाला जो आप पैरा देखिए, लिबर्टी इज आल्सो अकॉर्डेड टू द पार्टीज टू मेक मेंशन इन द मीन टाइम इफ द पिटिशनर सीक्स टू फाइल रिजवाइंडर एफिडेविट इट में चूजेस हो। मतलब अगर यहाँ पर याची पक्ष अगर चाहे तो रिजवाइंडर दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं दिया गया है याची पक्ष कि अगर आप रिजवाइंडर दाखिल नहीं करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट डेट पर कोई ऑर्डर कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो रिजवाइंडर दाखिल कर सकते हैं। इसमें एक बात आप और समझ लीजिए कि अभी पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से कंप्लीट काउंटर एफिडेविट नहीं लगाया गया है, कंप्लीट जवाब नहीं लगाया गया है जिसकी मांग की जाती रही है। उस स्थिति में याची पक्ष के लिए कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है कि क्या आपको रिजवाइंडर दाखिल करना ही करना है। अगर वो चाहें तो दाखिल कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर से इस कोर्ट ऑर्डर का हिंदी में आप करके देख लीजिएगा। जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, हिंदी वाला हमें समझ में नहीं आ पाता है, इंग्लिश वाला आपको हम पूरी तरह अच्छी तरह से समझा देंगे। और कोर्ट ऑर्डर की जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जहाँ तक हमें समझ में आता है वहाँ तक हमने आपको बिल्कुल सही बताने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ चीज़ें बताने में भूल हो रही हूँ, लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर है उसी के अनुसार हमने आपको चीज़ें बताई हैं। और अब आगे देखिए भर्ती प्रोसेस में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा आप कंप्लीट सुनिएगा एक बार, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए सीटें होल्ड करके भर्ती की जा सकती हैं क्या। अगर ऐसा किया गया तो उस स्थिति में भी आप समझ लीजिए कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पानी है। आप कहेंगे कैसे सीटें होल्ड करके भर्ती आगे प्रोसेस पढ़ाई जा सकती है। आप कितनी सीटें होल्ड करेंगे। अभी टोटल यहाँ पर 32 याचिकाएँ हैं, उसमें भी 32 लोग थोड़ी उसमें हैं। कुछ याचिकाओं में अभी एक देखिए जो रंजीत यादव एंड 28 अदर्स उसमें लोग हैं, कोई एक पिटिशन संख्या है, रीट संख्या है। तो हमें लग रहा है कि उसमें ज़्यादा लोग हैं। हर याचिका में आवश्यक नहीं कि सब वहाँ पर एक ही याचिकर्ता हो, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इतनी सीटें आप छोड़ने के लिए बोलेंगे, मान लीजिए, ठीक है, फिर मान लीजिए भविष्य में कुछ और भी नए याचिकाएँ पड़ती जाएंगी, फिर वो भी बोलेंगे हमारे लिए भी सीट रिजर्व किया जाए। अभी देखिए जैसे शिक्षा मित्रों वाला जो केस था ना, वहाँ पे टोटल जितने लोग थे सभी लोग पहुँच गए थे कोर्ट, उनकी टोटल संख्या वहाँ पे बताई गई थी, उसी हिसाब से वहाँ पर सीटें रिजर्व करने का आदेश था। आपके यहाँ अगर सभी जो आपत्ति वाले जितने अभ्यर्थी हैं अगर उनके लिए सीटें रिजर्व की जाए तो जितनी सीटें वर्तमान में है 1504 सहायक अध्यापक की, ये सीटें कम पड़ जाएंगी, पूरी सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी। तो आप बताइए भर्ती प्रोसेस कैसे शुरू होगी। फिर उसके बाद सीटें ही नहीं बचेंगी तो भर्ती किस पर शुरू होगी। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप और देख लीजिए, दोबारा रिजल्ट चेक हो सकता है क्या। कुछ भी हो सकता है। मैनेजमेंट तो वैसे ही पूरा जोर लगा रहे हैं कि भर्ती हम लोग फिर से अपने तरीके से करें, सरकार भर्ती नहीं करा पा रही है। और पहली बार जब रिजल्ट संशोधित करना था 3-4 महीने तक, फरवरी में मार्च में, ये लग रहा था बस भर्ती अब शुरू हो जाएगी। फिर विधानसभा चुनाव होना था, लगता था कि बस विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही भर्ती तुरंत बुलेट ट्रेन की गति से शुरू हो जाएगी। क्या हुआ उसके बाद फिर आगे फिर ये बताया गया कि रिजल्ट संशोधित होगा। पहले ये पता चलता था कि नहीं रिजल्ट केवल याचियों के संशोधित होंगे, तो हमने भी उस समय आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता है, होगा तो सबका होगा, केवल याचियों के ही, बाकी और लोग भी तो हो सकते हैं। आप लोग नहीं मानते थे, लेकिन चीज़ें फिर आपके सामने थी बात में कि उसमें क्या होगा। फिर बाद में संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद से फिर से वही विसंगतियाँ शुरू हो गई। अब जितने लोगों का रिजल्ट रोका गया है, इनवैलिड हुआ है या फिर नंबर कम हुए हैं, अब इसमें
क्या सियोरिटी है? देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये डाउट नहीं कर रहा हूँ, जो एजेंसी पीएनपी के द्वारा जांच की गई है दोबारा ओएमआर सीट की, ये आरोप याची पक्ष का है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ कोई भी, शुरू से लेकर के अभी तक। तो यहाँ पर उनकी यही डिमांड है ना कि आपने जितने भी यहाँ पर जांच की है, हमारे जो जो भी हमारे इनवैलिड हुए हैं या फिर नंबर कम हुए, क्या सियोरिटी है कि इस बार रिजल्ट सही आया होगा? या तो आप पूरा रिकॉर्ड्स दिखाइए कोर्ट में, जो कि सचिव सर की तरफ से अभी तक दिखाया नहीं गया है। एक 60 काउंटर एफिडेविट लगा करके आप मामला निस्तारित नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो आरोप लगा है उसमें थर्ड एजेंसी से जांच करवाएंगे, या फिर कोई भी बबल है उसमें अगर मान लीजिए छोटा सा एक डॉट बार ऐसे हो गया तो उसकी वजह से किसी का रिजल्ट अगर इनवैलिड हो गया या फिर नंबर कम हो गए, वो चीज़ें देखिए वहाँ पर क्या उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय का दृष्टिकोण है वो देखना होगा। हमें आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे गलती हुई है ओएमआर सीट में, लेकिन ऐसे कहीं मान लीजिए किसी गोले में अगर पेन चल गया, यहाँ पर देखिए मैं किसी के पक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि याची पक्ष जो है वर्तमान में वो लोग तो हमेशा ये सोचते हैं कि हम उनके विरोध में हम लोग सभी लोग हैं जो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो। और अभी देखिए कोई अपने ही साथियों की तरफ से ये है कि उनको भी न्याय मिले, सीटें होल्ड कर दी जाए। तो ऐसे कितने साथी हो जाएंगे, बहुत लोग हो जाएंगे, सीटें कम पड़ जाएंगी अगर सीटें होल्ड करने लग जाए यहाँ पर। और सीटें होल्ड भी कैसी होगी, या तो शासन के निर्देश पर या फिर कोर्ट के ऑर्डर पर। अधिकारी यहाँ पर कोई सीट होल्ड करके भर्ती प्रोसेस शुरू करने वाले नहीं हैं। अब देखिए आगे फिर आप देखेंगे कि जब नया सत्र शुरू होगा, पहली बात तो मई जून मतलब जब भी आपकी भर्ती अगर इधर थोड़ी सी लेट हुई मार्च अप्रैल तक, उसके बाद फिर आगे लेट होती चली जाएगी। बीच में निकाय चुनाव, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये कि मान लीजिए कुछ 1% के लिए मान लीजिए कि क्योंकि एक बार इसी तरह से अधिकारी जो है बताते रहे चीज़ें, और यहाँ तक कि भर्ती शुरू करने को लेकर के शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट भी आ गया था, लेकिन देखिए उसके बाद भी भर्ती में संशोधित रिजल्ट करना पड़ा। और अभी तो ना तो किसी अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट है, ना तो शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट है कि भर्ती हम करेंगे। अभी वही चीज़ें फिर से आशंका मन में कि ऐसा ना हो कि दोबारा से यहाँ पर रिजल्ट संशोधित करने जैसी चीज़ें हों। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल, तो पहली बार भी रिजल्ट संशोधित हुआ था और कोई भरोसा नहीं कि भर्ती में आगे क्या हो। आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो कार्य है वो चलेगा, हमें लग रहा है ऐसा। ना कि यहाँ पर संगठित होकर के भैया क्यों आप ये सोच रहे हैं कि हम सही हैं वो गलत है, ना तो आप सही ना तो वो सही, ना आप गलत ना वो गलत, सब लोग अपनी जगह पे ठीक है, ऐसा मान करके सब लोग मिल करके सीधे सीधे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला लाना होगा और भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के संगठित होकर के प्रयास करना होगा। नहीं तो इसी तरह से फिर आगे भी डेट जो लगी है 1 मार्च की, उस डेट पे कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। आप देख लीजिएगा फिर से आके महीने भर की डेट लग जाएगी। पहले भी आप कई बार इंतजार कर चुके हैं, इसी तरह से आप फिर से इंतजार करेंगे। 1 मार्च आएगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डेट लग जाएगी 10 सेकंड में, फिर से आप इंतजार करिए महीना भर। ना तो इसमें कोई रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है, ना ही यहाँ पर कोई काउंटर एफिडेविट या फिर कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर बोला गया है रिस्पोंडेंट को, पीएनपी सचिव को बोला गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कोर्ट ऑर्डर में। तो किस आधार पर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1 मार्च को चीज़ें सब कुछ आपके फेवर में होंगी भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के? अब अगर आपने यहाँ पर वीडियो कंप्लीट सुना होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि कितनी बातें आपको समझ में आई और आगे किस प्रकार से इसमें रणनीति बननी चाहिए। हमारा तो बस इतना सुझाव था कि संगठित होकर के प्रयास करना आवश्यक है और इसमें मुख्यमंत्री जी से मिलना आवश्यक है, उनसे सारी बातें बतानी आवश्यक है। इस प्रकार से चीज़ें हैं सर, भर्ती में छोटी सी भर्ती है, भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो कल को ऐसा ना हो कि ये भर्ती फिर से मैनेजमेंट वाले करें। उस स्थिति में सरकार की किरकिरी होगी, ना कि इस स्थिति में कि भर्ती प्रोसेस आपने कैसे किया, भर्ती में कोई विसंगति है कि नहीं है। कुछ टॉपर भी भर्ती में थे, उसमें भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई कि उसमें देखिए बहुत तरह के आरोप हैं, सबके अपने अपने आरोप हैं। लेकिन जो ऑनेस्टली जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत किया है, जो सिलेक्शन के हकदार हैं, उनको यहाँ पर मानसिक पीड़ा हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ जिनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो लोग कोर्ट में हैं याची बन करके, उनकी अपनी अलग परेशानी है कि हमारे साथ गलत हुआ है। ठीक है साथियों, कमेंट आप सभी जरूर करिएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या करना है। आपको जो भी आगे की रणनीति होगी, आगे की अपडेट होगी या फिर जो भी जानकारी होगी सही आप सभी को बताते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी चाहें तो कर दीजिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। लाइक आप करें या ना करें, शेयर अगर आप चाहें तो कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। धन्यवाद।